हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूँ। मैं हूँ मनोज फ्रॉम manojissue.com, ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। आज के वीडियो का टॉपिक है एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए ब्रांडिंग करना कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, अभी डिजिटल मार्केटिंग करते हुए करने के लिए सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर पूरा देखना चाहिए, एंड तक देखना चाहिए। आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आ चुका है, फ्रीलांसर्स आ चुका है मार्केट में, और मैक्सिमम फ्रीलांसर्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को मैं देखा है वो किसी दूसरे का कॉम्पिटिटर्स का जो सक्सेसफुल है डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में, चाहे एसईओ हो, गूगल एड्स हो, मेटा एड्स कैंपेन हो, उनका सारा कैंपेन स्ट्रेटेजी चुरा सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल आ चुका है आज के टाइम में। फॉर एग्जांपल एसईओ के लिए अगर मैं बताऊं तो एसीएमरास है, नील पटेल का उबर सजेस्ट आ गया है, मतलब पहले से ही था। एह्रेप्स आ चुका है, और सारे के सारे टूल्स अभी एआई को इंटीग्रेट कर रहा है और भी ज़्यादा पावरफुल डेटा देने के लिए, इंसाइट्स देने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज या फ्रीलांसर आज के टाइम में क्या करते हैं, वो अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करना चालू करते हैं तो मार्केट में पहले वो देखते हैं कौन सा कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनका कैंपेन स्ट्रेटजी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। उनका खुद का कोई मतलब स्ट्रेटजी नहीं होता है, वो बस कॉपी पेस्ट ही करते हैं। एसईओ के लिए क्या करते हैं, वो एसीएमरास, एह्रेप्स, उबर सजेस्ट यूज़ करके कौन सा वेबसाइट किस किस कीवर्ड में रैंक कर रहा है, किस टाइप का कंटेंट डेवलप कर रहा है, कौन सा टॉपिक में ब्लॉग पोस्ट कर रहा है, कहाँ से लिंक बिल्डिंग कर रहा है, कौन सा साइट से लिंक जनरेट कर रहा है, कहाँ कहाँ अपना ब्रांड को मेंशन कर रहा है, रेडिट में कैसे इस टाइप का कंटेंट कर रहा है, सब कुछ वो कॉपी करते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं बताऊंगा आगे चल के। और सेम टू सेम मेटा एड्स में भी होता है सेम। फेसबुक एड्स का लाइब्रेरी आता है जहाँ पर वो क्लियरली देख सकते हैं अपने कैटेगरीज में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस टाइप का क्रिएटिव्स दे रहे हैं, किस टाइप का एंगेजमेंट उनका एड्स में आ रहा है, लीड्स कितना मिल रहा है, सब कुछ आज के टाइम में अवेलेबल हो चुका है। तो इसी वजह से कंपटीशन तो बहुत बढ़ चुका है। और अगर सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेम बिजनेस कैटेगरीज में अगर सारे बिजनेसेस सेम कैंपेन स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा तो एक टाइम के बाद वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। ठीक है, काम करना बंद कर देगा, उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। तो ऐसे में एक डिजिटल मार्केटर्स को हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है ताकि वो उस कॉम्पिटिटर्स से जो कॉपी कर रहा है उससे आगे निकल पाए। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा बहुत पुराना कुछ एक क्लाइंट के साथ हुआ है जिनका मैं एसईओ अभी तक कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले मैं देखा कि 2-3 ऐसे वेबसाइट है जो हमारे जो क्लाइंट का वेबसाइट से बिल्कुल कॉपी करके बनाया गया। मतलब मैं देख के बता सकता हूँ उस वेबसाइट का लेआउट सेम है, इमेज सेम है, कंटेंट लिखने का जो तरीका है, स्टाइल है, वो सेम है, सब कुछ सेम है। यानी इवन जो वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होता है, यूएसपी भी जिसको बोला जाता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, वो भी सेम टू सेम करके रखा है। फॉर्म में जो ऑप्शन है वो भी सेम टू सेम है। गूगल उसको कुछ कीवर्ड्स में हमारा जो कॉम्पिटिटर्स, हमारा जो क्लाइंट है उसके भी आगे आउट रैंक कर रहा है, मतलब उसको पहले दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होता है एसईओ में। मैं एक एसईओ का एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे कैंपेन्स में भी सेम प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ब्रांडिंग का क्या रिलेशन है? स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो ब्रांडिंग को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इस वजह से वो मार्केट में मतलब खो जाते हैं, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब आपका वेबसाइट का लोगो, वेबसाइट का कलर या विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड का डिज़ाइन, सिर्फ ये नहीं होता है। ब्रांडिंग का मतलब होता है आपका कस्टमर का माइंड में आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसके बारे में क्या इमेज क्रिएट किया है आपने, आपका ब्रांड ने, आपका कंपनी ने, और इसके अंदर सब कुछ आता है। आप अपने आप को किस तरीके से अलग दिखाते हो, डिफरेंशिएट करते हो अपना सर्विस या प्रोडक्ट को। कस्टमर जब पर्सपेक्टिव
एक्टिव टू पेइंग कस्टमर, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपके कंपनी के साथ, वो भी आता है। कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस जब देते हैं उनको क्या फ़ील होता है, क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस लेने के बाद। और ब्रांडिंग के इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा होता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर्स आपका जो सक्सेसफुल कैंपेन्स है, जैसे मैंने बोला SEO, गूगल एड्स, मेटा एड्स, वो तो कॉपी कर सकता है, लेकिन आप अपने कस्टमर्स के लिए जो फीलिंग्स देते हैं, जो एक्सपीरियंस देते हैं, वो कभी कॉपी नहीं कर सकता आपका कॉम्पिटिटर्स, हमेशा अलग होगा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में सोचते हो, आपके माइंड में कौन सा नाम आता है पहले, कोका कोला या पेप्सी। दोनों के लिए आपका इमेज भी अलग होता है, कभी सेम नहीं होता है। जब आप किसी टूथपेस्ट के बारे में सोचते हो, आपके माइंड में कुछ ब्रांड्स का नाम आता होगा, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, हर एक के लिए अलग अलग इमेज आपका माइंड में होता है, क्योंकि ये जो ब्रांड्स है वो डिफरेंशिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और वैल्यू प्रोपोजिशन भी उनका अलग होता है। मतलब उनका प्रोडक्ट को थोड़ा अलग दिखाने के लिए वो अलग स्टेटमेंट करते हैं, अलग से दिखाने का कोशिश करते हैं। यही तो है ब्रांडिंग, यही तो है इमेज। एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, मान के चलिए किसी आपका एक होम सर्विस बिजनेस है जहाँ पर आप अप्लायंस रिपेयर करते हो। तो होम अप्लायंस बिजनेस में आप कैसे अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हो। एक होता है जो आपका टेक्नीशियन कस्टमर का हाउस विजिट करता है, उसका यूनिफॉर्म आपका लोगों के साथ बिल्कुल सेम टू सेम मैच करना चाहिए। वहाँ पर लोगो होना चाहिए क्लियरली, आप वो कौन सा कंपनी से आते हैं, उनका बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। काम होने के बाद कस्टमर सपोर्ट भी आपको अच्छा रखना होता है। अगर फिर से सेम प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिविजिट भी करना होता है। आप जो प्रॉमिस करते हो अपना वेबसाइट में, अपना ऐड कैंपेन में, वो कस्टमर को दिखाई देना चाहिए वो फुलफिल कर रहे हैं। आप जो प्रॉमिस करते हैं आप फुलफिल करते हैं। ये भी आता है ब्रांडिंग के साथ। इतना कुछ करने के बाद ही आपके कस्टमर का माइंड में आपके बारे में एक अच्छा परसेप्शन या इमेज क्रिएट होता है। ये इमेज ही होता है ब्रांडिंग। और ये ब्रांडिंग आपको इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपको बचा के रखेगा। ठीक है, और ये ब्रांडिंग जो है अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन अगर आप करते हो, फॉर एग्जांपल SEO करते हो, आज के टाइम में ब्रांडिंग सबसे ज़्यादा SEO का सिग्नल होता है, रैंकिंग सिग्नल होता है। बैकलिंक या कंटेंट्स के साथ साथ आपको ब्रांड अगर कोई गूगल सर्च इंजन में सर्च करता है तो गूगल को समझ में आता है ये एक एक्चुअल में कंपनी है, लोग इसे पसंद करते हैं, तो आपका साइट को प्रेफर देता है आपका कॉम्पिटिटर के साइट के कंपैरिजन में। और अगर आप पेड एड्स कैंपेन चलाते हो गूगल एड्स में या मेटा एड्स कैंपेन में, अगर आपका ब्रांडिंग अच्छा होता है तो आपका जो नया कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसको कैक भी बोला जाता है, वो भी घटता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर से ही गलती करते हैं क्योंकि वो ब्रांड कैंपेन में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो यूट्यूब में या गूगल सर्च एड्स कैंपेन में या मेटा एड्स कैंपेन में ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन नहीं रन करते हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन वो आगे चल के आपके लिए बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप कभी स्मॉल बिजनेस है, आप भी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर। और अगर आपका कुछ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सवाल है वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।